1965 के बाद यानी 7 सालों के बाद 1971 की वार पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्यों हुई थी? क्या मुतालबा था दोनों देशों का? क्या कारण था? दोनों देशों के बीच में ये वार आखिर क्यों हुई थी? चलो आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हम शुरू से ही बात करते हैं। 1948 में कोयटा चट्टागान तक एक ही बहस चल रही थी कि कौमी ज़बान उर्दू होगी या बंगला या फिर दोनों। दरअसल 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद ढाका गए थे। लोगों के मुतालबे सुनने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था पाकिस्तान की कौमी ज़बान सिर्फ उर्दू ही होनी चाहिए। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन लोगों को एक मिसाल भी दी थी कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी एक ही ज़बान ना हो। इसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और भी कहा था कि इस सूबे मशरक़ी बंगाल की आवाम अपने सूबे के लिए जो ज़बान चाहिए हम उसे मुंतखब कर सकते हैं। इस बात का फ़ैसला सिर्फ इस सूबे की आवाम अपनी मर्ज़ी से करेगी और यह फ़ैसला इनके मुंतखब नुमाइंदीन मुनासिब वक्त पर करेंगे। बंगाली अवाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रेस्पेक्ट करती थी तो इन्होंने कायद-ए-आज़म का ये बयान सुनकर थोड़ी देर चुप रही। फिर 26 जनवरी 1952 को एक और बंगाली रहनुमा के एक बयान ने सूरत-ए-हाल ख़राब कर दी। हुआ कुछ यूँ था कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने खुद एक बंगाली रहनुमा थे जो कि इसने कहा कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान सिर्फ उर्दू ही होनी चाहिए। इस बयान के बाद अवामी लीग जो कि पार्टी थी मुजीबुर रहमान की वो बाहर सड़कों पर निकल आई। इसके बाद ढाका डिस्ट्रिक्ट शहर में दफ़ा 140 नाफिज कर दिया गया, यानी अब 4 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। इसके बाद अवामी लीग के मुजाहरे और धरने जारी रहे। इसके बाद अवामी लीग इलेक्शन लड़ती और जीत जाती है मुस्लिम लीग से। अवामी लीग 97% जीती थी और मुस्लिम लीग 3% वोट मिले थे अब मुस्लिम लीग को। अब तो हर हाल में बंगालियों के मुतालबे मानने थे क्योंकि वो इलेक्शन भी जीत गए थे। 19 अप्रैल 1954 को पाकिस्तान की असेंबली से ये फैसला आता है कि उर्दू के साथ बंगाली को भी कौमी ज़बान बना दिया जाएगा। इसके बाद 1963 में हुसैन शहीद सहरवर्दी की डेथ हो जाती है। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को अवामी लीग का सदर बना दिया जाता है। इसके बाद जनरल यहिया ने 1969 में सदर अयूब खान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया था और चीफ मार्शल एडमिनिस्टर बन गए थे खुद जनरल यहिया। 1970 में इलेक्शन करवाए गए थे। इस इलेक्शन को पाकिस्तान की तारीख का साफ शफाफ इलेक्शन माना जाता है। इलेक्शन में बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान मशरक़ी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करते हैं और 160 नशस्तें जीत जाते हैं, लेकिन इनकी जमात मगरबी पाकिस्तान में एक सीट नहीं जीती और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 81 नशस्तें जीत ली। अब इंडिया ने यहाँ से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के मशरक़ी हिस्से में अलहदा तहरीक मुक्ति बाहिनी शुरू कर दी जो बाद में गोरिल्ला फोर्स में तब्दील हो गई थी। इंडिया ने इस सुनहरे मौके को ज़ाया नहीं होने दिया और अपने इंसानी हमदर्दी ज़ाहिर की। पाकिस्तान के अंदरूनी खाना जंगी को एहताम पजीर हुआ और मुक्ति बाहिनी को खुलकर सियासी व फौजी हिमायत शुरू की। यहाँ पे जनरल यहिया ने भी एक गलती की थी। अगर इजलास बुलाकर इक़्तिदार जीतने वाली पार्टी को दिया जाता तो आज बांग्लादेश नहीं बनता। पाकिस्तान की आर्मी ने 9 महीनों के अंदर मुक्ति बाहिनी तहरीक को ख़त्म कर दिया था जो इंडिया की तहरीक थी, चली थी पाकिस्तान के लिए। इसके बाद इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला किया। इंडिया ने पाकिस्तान की आर्मी को चारों तरफ से घेर दिया था और पाकिस्तान की आर्मी की सप्लाई लाइन कट चुकी थी। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने एक अच्छा जवाब दिया था उसी टाइम में इंडिया को। इंडिया की आर्मी के सामने 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजी कैदी बन जाते हैं इंडिया के और यह जंग पाकिस्तान हार जाती है क्योंकि जिस तरह उसी टाइम 1971 में पाकिस्तान के हालात थे तो इंडिया ने यहीं से पाकिस्तान का फ़ायदा उठाया था। इसके बाद जनरल यहिया को नज़रबंद कर दिया जाता है और भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। भुट्टो चीफ मार्शल एडमिनिस्टर बन जाते हैं।
علیحدگی کے 4 سالوں بعد شیخ مجیب الرحمان کو فوجیوں نے گھر میں قتل کر دیا۔ 10 سال کے بعد 3 اہم کردار بھٹو، شیخ مجیب الرحمان اور یحییٰ خان، تینوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ فی الحال یہ تھی آج کی ویڈیو دوستوں، اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ میں اور آپ جلد ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔